बी.आर. गवई के इस शपथ के साथ ही संजीव खन्ना अब देश के पूर्व सीजेआई हो चुके हैं। लेकिन विदाई वाले दिन या यूं कहें कि कार्यकाल के आखिरी दिन संजीव खन्ना ने जाते जाते देश की न्यायपालिका से जुड़े लोगों को आईना दिखा दिया है। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन एक बड़ा ऐलान किया। विदाई समारोह में उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि रिटायरमेंट के बाद मैं कोई पद नहीं लूंगा। साथ ही कहा कि मैं पूरी तरह अभिभूत हूं, मैं बहुत सारी यादें लेकर जा रहा हूं। सीजेआई खन्ना ने कहा, ये स्मृतियां बहुत सुंदर हैं जो जीवन भर साथ रहेंगी। इस एक फैसले के मायने बहुत व्यापक हैं। इसे ऐसे समझना होगा कि पूर्व में कई सीजेआई ने रिटायरमेंट के बाद सियासत के रास्ते नई पारी की शुरुआत की, जिनमें रंजन गोगोई का नाम भी शामिल है। मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन संभवतः कानून के क्षेत्र में कुछ करूंगा। यशवंत वर्मा के विवाद पर पूछा गया कि आपके मन में क्या चल रहा था, तब उन्होंने कहा कि न्यायिक सोच को निर्णायक और न्याय निर्णायक होना चाहिए। हम किसी भी मुद्दे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को देखते हैं और फिर तर्क संगत रूप से निर्णय लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम निर्णय लेते हैं, फिर भविष्य ही बताता है कि जो निर्णय लिया है वो कैसा था। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना के कार्यकाल से जुड़ा एक और अहम पहलू सामने आया है। जस्टिस खन्ना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर कई शिकायतें अटॉर्नी जनरल को भेजी गई थी। अवमानना की कार्रवाई के लिए उनकी मंजूरी मांगी गई थी। अटॉर्नी जनरल ने उस पर अपनी मंजूरी नहीं दी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि जस्टिस खन्ना गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। इसी समारोह में अपने उत्तराधिकारी जस्टिस गवई के बारे में संजीव खन्ना ने कहा कि जस्टिस बी.आर. गवई एक उत्कृष्ट मुख्य न्यायाधीश होंगे जो कोर्ट की गरिमा, मौलिक अधिकारों और कानून के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखेंगे। कार्यकाल के आखिरी दिन सीजेआई खन्ना के साथ जस्टिस बी.आर. गवई भी बेंच में बैठे थे, जो अब देश की नए सीजेआई बन चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।